साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। संजय राउत इन दिनों सीमा विवाद को लेकर खासे मुखर हैं। कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच सीमा का विवाद चल रहा है और इस पर संजय राउत ने कर्नाटक में जबरदस्ती घुसने तक का ऐलान कर डाला था। जबरदस्ती कर्नाटक में एंट्री तक का बयान दे डाला था, जिससे संजय राउत खुद को फ्रंट फुट में दिखा रहे थे। लेकिन अचानक बाजी ऐसी पलटी है कि संजय राउत फिर से बैकफुट पर आने पर मजबूर हो गए हैं। राउत की हालत खराब हो गई है क्योंकि संजय राउत की जमानत रद्द हो सकती है। जी हाँ, संजय राउत की जमानत के लिए गारंटी देने वाले शख्स ने ही राउत को बड़ा गच्चा दे दिया है। राउत के करीबी शख्स ने पहले तो संजय राउत का ही साथ छोड़ा और अब गारंटी वापस लेने की भी तैयारी है, जिसके बाद हाहाकार है क्योंकि कोर्ट में गारंटी अगर वापस ले ली गई तो संजय राउत की बेल यानी कि जमानत फंस सकती है और राउत को फिर से जेल जाना पड़ सकता है। तो कितनी बड़ी मुश्किल है संजय राउत के लिए। क्या हुआ मुंबई में, आगे क्या होने वाला है, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि संजय राउत के लिए अब आगे कितनी बड़ी मुश्किल है। तो संजय राउत महाराष्ट्र की शिंदे सरकार के खिलाफ जबरदस्त एक्शन में है और लगातार हमले पर हमले किए जा रहे हैं। कर्नाटक के साथ हुए सीमा विवाद को लेकर संजय राउत खुलकर विरोध कर रहे हैं। राउत का कहना है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री मुंबई लगातार बयान दे रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं, बोलने से डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। इससे भी बड़ी बात राउत ने ये कही कि वो कर्नाटक में जबरदस्ती घुस जाएंगे, बेलगाम को अपने में मिला लेंगे। इसके बाद तो खासा बवाल हुआ, सियासी हंगामा मच गया। अब यहाँ पर संजय राउत कुछ भारी पड़ते हुए नजर आए, लेकिन इसके तुरंत बाद राउत के लिए एक और बड़ी मुश्किल आ गई और वो मुश्किल उनकी खुद की अपनी जमानत को लेकर थी, खुद की जमानत की गारंटी को लेकर थी। जी हाँ, संजय राउत की जमानत फिर से अटक गई है क्योंकि उनके गारंटर ने उनका साथ छोड़ दिया है और जल्दी कोर्ट जाकर गारंटी वापस लेने की भी तैयारी है। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर आपको ये बता रहे हैं। असल में शिवसेना में उद्धव ठाकरे गुट के नेता और नासिक में रहने वाले भाऊ साहब चौधरी लंबे समय से संजय राउत के करीबी रहे हैं और भाऊ साहब चौधरी ने ही कुछ दिन पहले संजय राउत की जमानत के लिए कोर्ट में गारंटी दी थी और स्पेशल कोर्ट में जाकर कहा था कि वो संजय राउत को 30 साल से जानते हैं, राउत के साथ उनके पारिवारिक संबंध हैं और भाऊ साहब चौधरी की ही गारंटी पर संजय राउत को जमानत भी मिली थी। लेकिन अब बड़ी खबर, इससे भी बड़ी खबर ये आई कि भाऊ साहब चौधरी ने न सिर्फ संजय राउत बल्कि उद्धव ठाकरे गुट वाली शिवसेना को ही छोड़ दिया है। जी हाँ, शिंदे गुट वाली शिवसेना में भाऊ साहब चौधरी शामिल हो गए और शिंदे गुट की नाराजगी सबसे ज्यादा संजय राउत से थी, यानी कि अब मामला यहाँ पर पूरी तरह से ट्विस्ट हो गया है, पलट गया है। संजय राउत के दुश्मन गुट में भाऊ साहब चौधरी शामिल हो गए हैं जो कि खुद को संजय राउत का फैमिली फ्रेंड बता रहे थे और ये वही भाऊ साहब चौधरी हैं जो कि संजय राउत की जमानत के गारंटर हैं। अब सूत्रों के हवाले से नई बड़ी और सबसे बड़ी खबर यह है कि भाऊ साहब चौधरी जल्दी कोर्ट में एप्लीकेशन भी दे सकते हैं और अपनी गारंटी वापस ले सकते हैं। जी हाँ, यही इस मामले में सबसे बड़ी खबर है कि संजय राउत की गारंटी भाऊ साहब चौधरी वापस ले सकते हैं, जिसके बाद राउत की जमानत फिर से अटक जाएगी, फंस जाएगी और राउत को जमानत नहीं मिलने को लेकर फिर से जेल जाना पड़ सकता है। अब यहाँ पर संजय राउत को फिर से एक नए गारंटर को तलाश करना होगा, लेकिन जिस तरह से करीबी लोग संजय राउत का साथ छोड़ रहे हैं, जिस तरह से सालों साल पुराने उनके दोस्त भी उनका साथ छोड़कर उनके दुश्मन खेमे में जा रहे हैं, उनके खासम खास लोग, उनके पारिवारिक मित्र कहे जाने वाले लोग विरोधी कैंप में, शिंदे कैंप में शामिल हो रहे हैं, तो उससे यही लगता है कि संजय राउत के लिए नया गारंटर ढूंढना और वो भी इतनी जल्दी ढूंढना संभव नहीं होगा। तो ऐसे में अगर वो गारंटर नहीं ढूंढ पाते हैं और भाऊ साहब चौधरी अपनी गारंटी वापस ले लेते हैं, कोर्ट अगर इस पर फैसला लेता है, जमानत रद्द होती है, तो फिर तो संजय राउत को एक बार फिर से उसी काल कोठरी में यानी कि मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में जाना पड़ सकता है, जो कि संजय राउत किसी भी कीमत पर नहीं चाहते हैं। संजय राउत जेल के नाम से ही अब घबराने लगे हैं, डरने लगे हैं। लिहाजा संजय राउत के लिए हालात खराब होने वाली कंडीशन है, राउत के लिए परेशानी बढ़ गई है। राउत ने सारे काम छोड़कर फिलहाल खुद के लिए गारंटर को तलाशना शुरू कर दिया और कहां तो संजय राउत खुद को फ्रंट फुट में दिखा रहे थे और कहां एक दिन में ही उनकी मुश्किल बढ़ गई है, वो पूरी तरह से बैकफुट में धकेल दिए गए हैं।
तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? गारंटर के क्या वापस पैर खींचने से संजय राउत को फिर से जेल जाना पड़ेगा, या फिर संजय राउत समय रहते अपने लिए गारंटर का इंतजाम कर लेंगे? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो संजय राउत के लिए कहानी हर रोज खराब होती जा रही है, लेकिन उसके बाद भी संजय राउत सुधरने का नाम नहीं ले रहे, संभलने का नाम नहीं ले रहे। अब इस बीच संजय राउत ने अपने मुंह से ऐसे आग के गोले निकाले हैं जो कि दूसरों को भस्म करने के बजाय खुद संजय राउत के ही पीछे पड़ गए हैं। फिर से खाकी उनके पीछे पड़ गई है, ऐसा ही कुछ हुआ है। असल में संजय राउत लगातार महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद को लेकर मुकर रहे हैं और लगातार संजय राउत इस पर बयानबाजी करते रहे। अब संजय राउत ने एक बार फिर से महाराष्ट्र की सरकार पर बड़ा हमला किया है। संजय राउत ने कहा है कि महाराष्ट्र की शिंदे सरकार बेबस हो गई है और पूछ लिया है कि आखिर शिंदे और फडणवीस किससे डरते हैं और क्यों इतने कायर बने हुए हैं। जी हाँ, ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल संजय राउत ने किया है। आगे देखिए, संजय राउत ने कहा कि हर रोज वो लोग महाराष्ट्र का अपमान कर रहे हैं, हर रोज महाराष्ट्र की आत्मा से खिलवाड़ हो रहा है। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ, लेकिन महाराष्ट्र के लोग, महाराष्ट्र के हुक्मरान चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं। जी हाँ, संजय राउत ने कहा कि जितना अपमान महाराष्ट्र का अभी हो रहा है, इससे पहले कभी नहीं हुआ और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इस पर चुप क्यों है वो समझ नहीं पा रहे। संजय राउत ने ये तक कह दिया कि मुख्यमंत्री किससे डरते हैं ये वो जान गए हैं और यहाँ पर सीधे सीधे कायर तक कह डाला। अब तो बवाल खड़ा हो गया, क्योंकि सीधे सीधे यहाँ पर टिप्पणी बहुत बड़ी थी जो कि संजय राउत ने की थी और अपने बयानों से तीखे तीर चलाए थे। सीधे सीधे हमला फडणवीस पर किया था, सीधे सीधे हमला सीएम शिंदे पर किया था, जिसके बाद बवाल होना तय था और बवाल हो भी गया। जी हाँ, अब खबर है कि इस मामले पर पुलिस ने स्वतः संज्ञान ले लिया। जी हाँ, ऐसी खबरें मुंबई से आ रही हैं कि कहीं कोई केस दर्ज नहीं हुआ है, कहीं कोई शिकायत नहीं आई है, लेकिन हाँ, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि पुलिस ने इस मामले का, संजय राउत के बयान का खुद से स्वतः संज्ञान लिया है और इस मामले में संजय राउत से पूछताछ हो सकती है। हालांकि इस बीच संजय राउत मुंबई में ही थे, लेकिन कहाँ थे मुंबई में, किस ठिकाने पर थे, ये किसी को पता नहीं था और उनकी तलाश की जा रही है ताकि उनको नोटिस भेजा जा सके, उनको नोटिस डिलीवर किया जा सके, उनसे सवाल पूछा जा सके कि ऐसा क्यों और कहाँ है और इसका मकसद क्या है। यानी कि राउत साहब फंस गए और इस बार तो ऐसा फंसे हैं कि उनकी खाकी तलाश कर रही है और तलाश पूरी हो गई। यानी कि पुलिस के हत्थे वो अगर चढ़ गए तो फिर तो लेने के देने पड़ सकते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि संजय राउत ने इस बार मुंह तो खोला है, लेकिन ये मुंह खोलना, खुद के मुंह से अंगारे निकालना, बारूद निकालना खुद संजय राउत के लिए भारी पड़ने जा रहा है और इसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तो आपका क्या मानना है, कितना मुश्किल है संजय राउत के लिए ये वक्त और क्या ऐसे हालात में खुद के बचाव के लिए, खुद को बचाने के लिए संजय राउत को अपना मुंह बंद नहीं कर लेना चाहिए? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।